बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है स्टूडेंट आप सब ठीक होंगे। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था वो था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हमने देखा था। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे पास क्या होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स इज कंसीडर्ड टू बी द पाथ फॉलोड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वो होती है कि जो पाथ फॉलो करता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो पाथ फॉलो करता है वो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था कि उसकी डायरेक्शन क्या होती है, स्ट्रेंथ क्या होती है। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि डायरेक्शन क्या थी। डायरेक्शन हमने देखी थी कि जो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज होते हैं उनके लिए डायरेक्शन क्या थी, आउटवर्ड थी, जबकि नेगेटिव पॉइंट चार्जेस के लिए उसकी डायरेक्शन इनवर्ड थी आपके पास। फिर हमने देखा था कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है। अब इसकी स्ट्रेंथ कहाँ स्ट्रांग थी, चार्जेस के करीब, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का आपस में गैप बहुत कम है, उस जगह पे आपके पास जो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्ट्रांग थी। जैसे जैसे हम दूर आते जा रहे थे तो फील्ड वीक होती जा रही थी। तो हमने क्या कंक्लूड किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है स्ट्रॉन्गर नियर द चार्जेस एंड वीक फ्रॉम अपार्ट फ्रॉम द चार्जेस। ठीक है, जो जैसे जैसे चार्जेस से दूर होते जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती जाएगी। आज हमारे पास हमने दो केसेस के बारे में, टिपिकल केसेस के बारे में देखना है कि जब वहां तो टेस्ट चार्ज पॉइंट चार्ज ले रहे थे, यहाँ फॉर आइडेंटिकल स्फेरिकल चार्जेस ले रहे हैं कि दो हमारे पास एक ही जैसे चार्जेस हैं, दो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज हैं। तो उसके केस में हमारे पास फील्ड क्या बनेगी। जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं हमेशा याद रखना है कि उनकी फील्ड कहाँ को होगी, आउटवर्ड होगी। तो पॉजिटिव चार्ज से ये पॉजिटिव चार्जेस निकल रहे हैं, तमाम डायरेक्शन में निकल रहे हैं, सारी डायरेक्शन में आपके पास पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, ये भी पॉजिटिव है ये भी। तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये भी बाहर की तरफ जा रही हैं। अब इस तरह का पैटर्न बनेगा, ये दो चार्जेस रिपेल कर रही हैं, ये और ये आपस में रिपेल हो रही हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं। रिपेल की वजह से एज ए रिजल्ट हमें क्या कौन सा पैटर्न मिलेगा, ये पैटर्न मिलेगा। इस पैटर्न में एक चीज हमने नोट करनी है कि ये जो रीजन आता है इसको, इसमें यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है, ये देखें ये खाली स्पेस है। तो इस रीजन, ये रीजन क्या है, न्यूट्रल जोन है, जीरो फील्ड स्पॉट है। इसको क्या जीरो फील्ड स्पॉट या न्यूट्रल रीजन क्यों कहते हैं, द रीजन वेयर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ही नहीं क्योंकि वो यहाँ से रिपेल हो गई, या यहाँ से आपके यहाँ नीचे की तरफ ये दो आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रही है, इधर को फेंक रही हैं, ये उधर को फेंक रही हैं इसको। तो उसकी वजह से हमारे पास ये एक पैटर्न बना है, इसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल जोन कहते हैं, जीरो फील्ड स्पॉट भी कहते हैं। जीरो फील्ड स्पॉट क्या होता है, द रीजन वेयर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो आपके पास। फिर आ जाता है कि इसी तरह के हमारे पास दो अपोजिटली चार्ज हो, स्फेरिकल फील्ड हो, तो उसके केस में हमारे पास क्या बनेगा कि आपको पता है दो स्फेरिकल चार्ज अपोजिट चार्जेस है, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज हमेशा वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ निकलती है और नेगेटिव में एंटर होती है, ये चीज आपने हमेशा ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो दो अपोजिटली स्फेरिकल चार्जेस के केस में क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, यहां से गुजरती हुई ये एंड कहां पे हो रही है, नेगेटिव चार्ज पे हो रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तमाम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर को जा रही है, ये देखें यहां से स्टार्ट हो रही है और नेगेटिव की तरफ जा रही है। ठीक हो गया, यहाँ क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दो चार्जेस है ना, ये दूर नहीं जा रहे बल्कि एक दूसरे को करीब आ रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से ट्रेवल करती हुई नेगेटिव की तरफ जा रही है, ये देखें ये आपके पास इस तरह का पैटर्न बनता है। अच्छा जी, अब हमने डायरेक्शन के बारे में देखना है। तो जहां हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की अगर किसी भी पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन चाहिए तो सिंपल हम क्या ड्रा करेंगे, टेंजेंट ड्रा करेंगे। ये 1 2 और 3 पॉइंट्स पे हमने एक एक टेंजेंट ड्रा किया। ये टेंजेंट आपको क्या बता रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन को शो करा रहा है, इस तरफ डायरेक्शन है, ये एरोहेड आपको ये चीज बता रहा है आपके पास। तो जब दो डिफरेंट चार्जेस होंगे, अपोजिटली चार्ज स्फेरिकल बॉडीज होंगी, तो उस केस में आपके पास ये पैटर्न बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से ओरिजिनेट हो रही है, निकल रही है और एलिमिनेट नेगेटिव पे हो रही है आपके पास। फिर नेक्स्ट केस आ गया अपोजिटली चार्ज शीट। आपके पास दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज हमने फेंके हुए हैं, पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ पे डायग्राम से ये ऑब्जर्व करें आप चीजों को कि यहाँ आप देखें ये जो मिडल रीजन है आपके पास, ये जो मिडल रीजन है आपके पास, इधर देखें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक तो स्मूथ है, पैरेलल है, और इन फील्ड का आपस में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का आपस में गैप क्या है, यूनिफॉर्म गैप है। जितना गैप इन दोनों का उतना ही गैप इन दोनों का, उतना ही इन दोनों का। इस तरह ये देखें कि जो आपके पास एरिया सेंटर वाला एरिया उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, यूनिफॉर्म है, इक्वली स्पेस है। इट कैन बी सीन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर इक्वली स्पेस इन द मिडल रीजन while is unequally spaced toward the end। एंड पे देखें, ये देखें
ये जो एंड वाले आपके पास फील्ड बन रही है, इन दोनों का गैप डिफरेंट है, इनका डिफरेंट है, ये इधर नीचे वाली साइड भी ऐसे ही आपके पास आ रही हैं। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में जो मिडल रीजन था वहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यूनिफॉर्म स्पेस थी, जबकि एंड रीजन पे क्या आ रही है, यूनिफॉर्म स्पेस नहीं है, इक्वली स्पेस नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अनइक्वली स्पेस है कि इनका गैप सेम नहीं है आपके पास, इन दोनों का अलग है, इन दोनों का अलग है, इस तरह आपके पास आ रही है। अब दो चीजें आ रही है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है और एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या हो जाएगी, उसकी डेफिनेशन अगर हम देखें, द रीजन वेयर द फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड इक्वली स्पेस, the same number of line passing per unit area is that region is said to be uniform field। तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि वो रीजन जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैरेलल और इक्वली स्पेस है वो आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। तो नॉन यूनिफॉर्म और फ्रिंजिंग फील्ड कौन सी होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड द रीजन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉन इक्वली स्पेस, ठीक है, नॉट इक्वली स्पेस, इक्वली स्पेस नहीं होती, कर्व होती हैं आपके पास, कर्व फॉर्म में आ रही होती हैं, तो वो आपके पास नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होगी। अब आगे आ जाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी। कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो, किसी भी तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो, तो उनकी प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी आपके पास। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती है और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होती हैं आपके पास, ठीक है। कोई भी केस हो, पॉइंट चार्ज हो, स्फेरिकल हो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो, कोई भी केस आ जाए, हर केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी वो पॉजिटिव से ओरिजिनेट होंगी और एंड कहाँ पे होंगे, नेगेटिव चार्ज पे, एंड नेगेटिव चार्ज प्लेट कोई भी हो, नेगेटिव चार्ज पे उसने खत्म होना है। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की हमें डायरेक्शन चाहिए तो सिंपली हम किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करेंगे तो वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन बता देगा। द टेंजेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिवन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। फिर क्या है कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में क्लोज होंगी उस रीजन में क्या होगा, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर होंगी, गैप ज्यादा होगा उनका आपस में, तो वहां आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी आपके पास। फिर नेक्स्ट क्या है कि नो टू लाइंस क्रॉस ईच अदर, दिस इज बिकॉज ई हैज ओनली वन डायरेक्शन एट गिवन पॉइंट, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की एक पॉइंट पे एक से ज्यादा डायरेक्शन नहीं हो सकती। नो टू लाइंस आर क्रॉसेस ईच अदर, कि दो लाइनें क्रॉस नहीं कर सकती, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की एक ही डायरेक्शन होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो वेक्टर की एक टाइम में एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन हो सकती है। अब सपोज आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं तो आप उसी टाइम में एक टाइम में साउथ तो नहीं जा सकते ना, आप नॉर्थ की तरफ ही जाएंगे। ऐसे ही वेक्टर के लिए इम्पॉसिबल है कि वो एक टाइम में दो डायरेक्शन रखे, ठीक हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस वजह से दो लाइनें कभी भी पास नहीं हो सकती, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की एक ही डायरेक्शन होगी एक पॉइंट पे। प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती है कि द लाइन ऑफ फोर्सेस स्टार्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ कंडक्टर नॉर्मली, के तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो स्टार्ट होती हैं वो सरफेस ऑफ द कंडक्टर से स्टार्ट होती हैं आपके पास हमेशा। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक की एप्लीकेशन क्या है। पहली है ज़ेरोग्राफी। ज़ेरोग्राफी या फोटोकॉपियर, फोटोस्टेट मशीन जिसको आप कहते हैं, वो क्या होती है आपके पास, क्यों इलेक्ट्रोस्टैटिक की एप्लीकेशन कैसे एप्लीकेबल है वहाँ आपके पास ज़ेरोग्राफी। तो ज़ेरोग्राफी इज टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जेरोस एंड ग्राफोस। तो ये ग्रीक वर्ड है, दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, जेरोस एंड ग्राफोस, विच मीन ड्राई राइटिंग। इसका मतलब क्या है, ड्राई राइटिंग। ड्राई राइटिंग इसको क्यों कहा गया है, क्योंकि जो फोटोकॉपियर में जो आपके पास इंक यूज होती है वो पाउडर्ड फॉर्म में होती है, वो ड्राई फॉर्म में होती है, तो इसलिए इसका नाम ड्राई राइटिंग रखा गया है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, द कॉपिंग प्रोसेस आर नोन एज ज़ेरोग्राफी। आपके पास ये आपके पास आ जाता है। अब हम इसके वर्किंग प्रिंसिपल पे चलते हैं कि कैसे ये काम करती है आपके पास ज़ेरोग्राफी या फोटोकॉपियर मशीन आपके पास काम कैसे करती है। अब इसमें जो मेन पार्ट होता है ये आपके पास ड्रम ऑफ द मशीन, इसको हार्ट ऑफ द
मशीन भी कहते हैं। हार्ट सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आपकी बॉडी में कौन सा है? हार्ट है। इसी तरह इस मशीन का हार्ट क्या है? ड्रम है आपके पास। तो ये ड्रम जो होता है वो किस मटेरियल से बना होता है? एल्यूमिनियम से बना होता है। एल्यूमिनियम एक एक्सीलेंट कंडक्टर है, आपको पता ही है कि एल्यूमिनियम गुड कंडक्टर है, एक्सीलेंट कंडक्टर है। जो कंडक्टर होता है उसके पास एक्सेस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये एल्यूमिनियम बेस्ट कंडक्टर है, तो इसके पास क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इसके बाहर जो हमने कोटिंग की होती है, एक इसके पास जो कोटिंग की होती है वो किस मटेरियल की होती है? सिलीनियम की होती है। सिलीनियम एक कौन सा मटेरियल है? एक फोटो कंडक्टर है। अच्छा जी, फोटो कंडक्टर कौन से मटेरियल होते हैं? कि फोटो कंडक्टर वो मटेरियल होता है कि वो जो एज ए इंसुलेटर बिहेव करता है जब वो अंधेरे में होता है, इन द डार्क एंड बिकम अ कंडक्टर व्हेन एक्सपोज टू लाइट। तो सिलीनियम एक फोटो कंडक्टर है वो कब तक इंसुलेटर रहेगा? जब तक उस पर कोई लाइट नहीं पड़ती, और वो कंडक्टेंस एकदम से शो करने लगता है जब उस पर लाइट पड़ती है। ये फोटो कंडक्टर का बिहेवियर होता है, ठीक है। अब क्या होगा कि हमने क्या किया मैं कि इस जो सिलीनियम शीट है इसके ऊपर हमने पॉजिटिव चार्ज को स्प्रिंकल किया हुआ है। आपने उस पॉजिटिव चार्ज इसकी पूरी शीट पे हमने पॉजिटिव चार्ज फेंके हमें, और एल्यूमिनियम के पास क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास, नेगेटिव चार्जेस हैं। अब ये लैंप है, लैंप के जरिए हमने लाइट फेंकी। लाइट जब आके सिलीनियम शीट या ड्रम के ऊपर पड़ेगी तो जब जैसे ही लाइट इस पे ऊपर सिलीनियम के ऊपर पड़ेगी तो ये क्या शो करेगा? कंडक्टेंस शो करेगा, क्योंकि ये फोटो कंडक्टर है, लाइट के साथ ये कंडक्टेंस शो कराता है। तो जिस एरिया पे लाइट पड़ेगी तो वो उन एरिया पे जो सिलीनियम होगा वो कंडक्टेंस शो करने लगेगा। यहाँ सिलीनियम के पास पॉजिटिव चार्ज है जबकि एल्यूमिनियम के पास नेगेटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में मिलेंगे और न्यूट्रल कर देंगे, उस सरफेस को न्यूट्रल कर देंगे। जो जिस एरिया पे लाइट पड़ रही है वो सरफेस क्या होगी? न्यूट्रल होगी। क्यों न्यूट्रल होगी? सिलीनियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और एल्यूमिनियम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो एल्यूमिनियम और सिलेनियम आपस में इन कांटेक्ट होंगे तो वो आपके पास न्यूट्रल एरिया बन जाएगा आपके पास। अब नेक्स्ट अगर हम देखें कि अब ये जो ड्रम है, इफ अ ड्रम इज एक्सपोज टू एन इमेज ऑफ द डॉक्यूमेंट टू बी कॉपीड, अगर इस ड्रम के को हम एक्सपोज करें किसी इमेज ऑफ द पेपर, जो पेपर हमने कॉपी करना है आपके पास, ठीक है, ड्रम को उससे एक्सपोज करें तो क्या होगा? जो डार्क एंड लाइट एरियाज जो आपके पास कॉपी जो पेज आपने कॉपी करना है उस पे जो डार्क एरिया होंगे वो कौन से होंगे? जिसपे इंक वगैरह होगी, जो लिखा होता है उसको डार्क एरिया कहते हैं। लाइट एरिया कौन से होंगे? जो ब्लैंक स्पेसेस होती हैं। तो जब हम इसको ड्रम से एक्सपोज करेंगे तो ये सेम चीज यहाँ पेस्ट कर देगा कि जो डार्क एरियाज होंगे वो सिलीनियम ड्रम के ऊपर आ जाएंगे, जो लाइट एरियाज होंगे वो आपके पास उसी तरह छप जाएंगे। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि यहाँ से अगर देख लें हम कि इफ द ड्रम इज एक्सपोज टू एन इमेज ऑफ द डॉक्यूमेंट टू बी कॉपीड, द डार्क एंड लाइट एरिया ऑफ द डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस सेम डार्क एंड लाइट एरिया ऑन द ड्रम। द डार्क एरिया रिटेन द पॉजिटिव चार्ज, डार्क एरिया के पास हमेशा पॉजिटिव चार्ज रहते हैं, बट लाइट एरिया बिकम कंडक्टिंग। लाइट एरिया आपको पता है कि सिलीनियम के ऊपर जैसे ही लाइट एरियाज होंगे वो एल्यूमिनियम के साथ कंडक्टेंस शो करेंगे और न्यूट्रल हो जाएंगे आपके पास। इन दिस वे पॉजिटिव चार्ज इमेज ऑफ डॉक्यूमेंट रिमेन ऑन द सिलीनियम सरफेस। तो ये जो सिलीनियम की सरफेस है, यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज या डार्क एरिया होंगे वो सिलीनियम पे आ जाएंगे। अब सिलीनियम पे आपके पास जो भी आपने डॉक्यूमेंट कॉपी करना था वो सारा छप किधर गया? सिलीनियम शीट के ऊपर आ गया, उसके डार्क पॉइंट सारे सिलीनियम के आ गए। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है कि एक ड्राई पाउडर, टोनर जिसको कहते हैं आपके पास, वो हमने रखा होता है स्पेशल ड्राई ब्लैक पाउडर कॉल्ड टोनर इज गिवन अ नेगेटिव चार्ज एंड स्प्रेड ओवर द ड्रम। अब ड्रम पे पॉजिटिव चार्ज एंड डार्क एरियाज आए हुए हैं ना, जो लिखा हुआ है, जो मटेरियल है वो ड्रम पे आया हुआ है, और हमने टूनर को क्या किया हुआ है? एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज दिए हुए। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट होंगे तो स्टिक हो जाएंगे। अब वो जो ड्रम पे जो चीज पेस्ट हुई हुई है उस जगह पे जाके टूनर, क्योंकि टूनर में क्या होता है? पाउडर होता है, वो पाउडर जाके उन डार्क एरियाज पे चिपक जाता है। उसके चिपकने की वजह से आपके पास वो जो आपके पास इमेज या जो भी डॉक्यूमेंट होता है वो कॉपी हो जाता है। द टूनर फ्रॉम द ड्रम इज ट्रांसफर्ड ऑन अ शीट ऑफ पेपर। जो ड्रम का टूनर होता है वो शीट ऑफ द पेपर पे आ जाता है आपके पास, जो भी पेपर कॉपी करना होता है हमने, ऑन विच द डॉक्यूमेंट इज टू बी कॉपीड। इस तरह आपके पास डॉक्यूमेंट कॉपी होता है। आगे क्या लगे होते हैं? इसके आगे हीटेड रूलर लगे होते हैं। ये आगे यहाँ ये रूलर लगे हैं, ये देखें, ये पेज आया, ये इंक उस पर छपती जाएगी, ये ड्रम से इंक इधर गिरती जाएगी। आगे हीटेड रूलर लगे हुए हैं। हीटेड रूलर का काम क्या होता है कि ये जो इंक होती है ड्राई पाउडर फॉर्म में होता है
तो उसको खुश करते हैं, खुश करने के बाद ये उसको आगे ट्रांसफर करते हैं, तो ये प्रिंटेड इमेज आपके पास ये आ जाती है। ये देखें, ये जो इमेज है सेम यहाँ पे छपी, यहाँ से फिर ये कागज़ आया, इस पे होती हुई ये चीज़ आ गई है, तो जो ये यहाँ कॉपी थी वही आपके पास यहाँ छप गई आपके पास। तो ये फंक्शनिंग आपके पास है, प्रिंसिपल ऑफ फंक्शनिंग है आपके पास ज़ेरोग्राफी या फोटोकॉपियर का आपके पास। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास, नेक्स्ट है आपके पास इंक जेट प्रिंटर। इंक जेट प्रिंटर हमारे पास क्या है कि इज अ टाइप ऑफ प्रिंटर विच यूज इलेक्ट्रिक चार्जेस इन इट ऑपरेशन, जो इलेक्ट्रिक चार्जेस को यूज करते हैं अपने ऑपरेशन में। तो इसको मैं ठहरे पावर पॉइंट से आपको समझा देता हूँ। ये हमारे पास इंक जेट प्रिंटर है। इसके केस में आपके पास क्या आता है कि ये देखें इंक सप्लाई, यहाँ आपके पास क्या है इंक सप्लाई है, ये इंक है, इस एरिया में क्या है इंक है। इंक सप्लाई यहाँ से आगे किसको देता है, पंप को देता है। ये पंप है, आगे पंप का काम होता है आगे नोजल तक ट्रांसफर करना। तो ये यहाँ से इंक पंप पे आई, पंप से आगे नोजल पे आई। अब नोजल क्या करता है, नोजल, ये नोजल का काम है कि इस जो यहाँ इस पाइप सा बना हुआ है, यहाँ से जो इंक आ रही है उसको ड्रॉपलेट की फॉर्म में आगे ट्रांसफर, बहुत स्मॉल ड्रॉपलेट होते हैं, तो ये नोजल आपको यहाँ से इंक को ड्रॉपलेट की फॉर्म में आगे भेजती है। आगे क्या लगे होते हैं, चार्जिंग इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। अब ये जो चार्जिंग इलेक्ट्रोड है इनका काम क्या है कि चार्ज करना ड्रॉपलेट को। अब किन ड्रॉपलेट को चार्ज करना है, किन को चार्ज नहीं करना, वो आपको चार्जिंग कंट्रोल बताता है। अब ये चार्जिंग कंट्रोल क्या होता है, ये चार्जिंग कंट्रोल एक आपके पास पार्ट ऑफ द प्रिंटर होता है जो कम्युनिकेट किससे करता है, कंप्यूटर से कम्युनिकेट करता है। ये कंप्यूटर से कम्युनिकेशन ये करता है कि किन एरियाज को हमने चार्ज करना है, किन को चार्ज नहीं करना। अब जो एरिया चार्ज नहीं करना मींस जो न्यूट्रल हमने जो अनचार्ज मटेरियल हैं, तो वो यहाँ से पास हो जाएंगे, आपके पास सीधा जा रहे होंगे। आगे डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स लगी है, डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स का काम क्या है कि जो चार्जिंग ड्रॉपलेट होंगे उनको वो नीचे फेंक देगा, जो अनचार्ज ड्रॉपलेट होंगे वो सीधा आगे जाके पेपर पे गिरेंगे। अब जो अनचार्ज ड्रॉपलेट है वो उनकी फ्लाइट क्या होगी, सीधी होगी। अनचार्ज ड्रॉपलेट आपके पास यहाँ से ट्रेवल करते हुए सीधे जाके कहाँ गिरेंगे, पेपर पे गिरेंगे। जबकि जो चार्ज ड्रॉपलेट होंगे, जो चार्ज ड्रॉपलेट होंगे जिनको चार्जिंग कंट्रोल कमांड देगा कि इनको चार्ज करो, चार्जिंग इलेक्ट्रोड को बताएगा इनको चार्ज करो, तो चार्जिंग इलेक्ट्रोड उस केस में ऑन हो जाएंगे और वो उन ड्रॉपलेट को चार्ज करेंगे। जब वो डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स के पास पहुंचेंगे तो डिफ्लेक्टिंग प्लेट का काम क्या है कि इनको डिफ्लेक्ट करना, इनके पाथ को सीधा नहीं जाने देना, इनको डिफ्लेक्ट करके ये गटर है, इस गटर में इनको फेंक देना। तो ये प्रोसेस है, वर्किंग प्रिंसिपल है आपके पास किसका, इंक जेट प्रिंटर का। सिंपल इंक आती है, इंक पंप को आगे मिलती है, पंप नोजल को देता है, नोजल का काम क्या है कि इंक जेट प्रिंटर के इनको ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में इनको आगे भेजना। अब ये बहुत स्मॉल ड्रॉपलेट होते हैं, ये ड्रॉपलेट आपके पास इंक के फॉर्म में होते हैं, ड्रॉपलेट होते हैं। ये ड्रॉपलेट आगे आपके पास चार्जिंग इलेक्ट्रोड के पास आते हैं। अब चार्जिंग इलेक्ट्रोड का काम है कि किन ड्रॉपलेट को चार्ज करना है और किन को चार्ज नहीं करना। अब ये इसने डिसाइड करना होता है। इसको डिसीजन के लिए आगे कमांड कौन देता है कि आपने कौन सा काम करना है और कौन सा किसको चार्ज करना है और किसको चार्ज नहीं करना, चार्जिंग कंट्रोल। चार्जिंग कंट्रोल यहाँ से बताता है इसको कि इस चार्ज को आपने, इस ड्रॉपलेट को आपने चार्ज करना है, इसको चार्ज नहीं करना। तो जो अनचार्ज ड्रॉपलेट होता है वो यहाँ से सीधा जाता है, डिफ्लेक्टिंग प्लेट से भी सीधा गुजर के आपके पेपर पे गिर जाता है। तो जो चार्ज ड्रॉपलेट होता है वो डिफ्लेक्टिंग प्लेट उसको नीचे गटर की तरफ फेंक देती है। तो ये आपके पास प्रिंसिपल था, वर्किंग प्रिंसिपल था इंकजेट प्रिंटर का। यही सारी चीज़ आपके पास यहाँ लिखी हुई है। तो उम्मीद है आपको समझ